टांगों पे मारा है, मेरी पीठ पे मारा है, मेरे सिर पे मारा है। मेरे देखिए मेरे बच्चे बाहर अंदर आते जाते रहते हैं, मेरे को वो डर है। 3 बेटियां हैं मेरे। तो इस तरीके से फिर मैं गई पुलिस थाने। मैंने कहा मैं मेरी रिपोर्ट दे दूँ, तो हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ भी हो ही रहा होगा। मुझे हेल्प चाहिए बस। मुझे 2 साल पहले भी मेरे को इन लोगों ने मारा था। 5 जरासी होती और ये मारने मारने वाले कौन है, नाम क्या है? मारने वाले पहले मेरे को मुस्तफा, जरीना इसकी मम्मी, इसके पापा थे महबूब खान, और ना ये 2 चाची वगैरह भी थी इनकी। जब मेरे को मारा था समथिंग इसको 5 साल हो गए, इसको 5 साल हो गए। बस रखो हाथ मेरे को। तो मैंने इनको उस टाइम में मैंने इनको पाबंद करवाया था, मुकदमा करवाया था। मैंने कहा अब ये नहीं करेंगे। तो अब ये उस 5 साल के बाद अब इन्होंने फिर मेरे पे अटैक किया है। मतलब समझ में नहीं आता कि छोटी छोटी बातों पे भी ये चीज़ें होती हैं। आप बोल रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ, आप बोलो ना, अब मारने पे क्यों आ रहे हो? बात जरा सी थी। अभी मैंने जस्ट 1 महीना पहले इसको लड़के को पाबंद करवाया था, क्योंकि इसकी गाड़ी मेरे जस्ट घर के बाहर खड़ी थी। तो मैंने इसको बोला तू साइड में कर ले गाड़ी, तू तेरे घर के आगे रख, तेरा दरवाजा 10 फीट का है और तू पूरी गली में अतिक्रमण करके बैठा है। तो कहता है मैं नहीं हटाऊंगा, तेरे बाप में दम हो तो तू हटवा ले। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा देख प्यार से बोल रही हूँ, फालतू तमाशा मेरे करना नहीं है। तो इसने कहा कि मैं नहीं हटाऊंगा, तेरे को जो करना है कर। फिर मैंने कहा मैं तोड़ फोड़ करूंगी तो कि तू करके दिखा। फिर मेरे को माँ बाप की गाली गलौज करने लगा और कहता है कि अब तू देख। ये मेरे को मारने अटैक करने ही वाला था, तो इसके माँ बाप ने इसको रोक लिया, क्योंकि पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। रोक लिया तो मैं डर के मारे, मेरे को कहता तू गली से बाहर निकल तो मैं शॉर्ट कर दूंगा तेरे को। अब मरने वाले कि मेरे बच्चों को अटैक करेगा, बच्चों को उठवा लेगा। तो मैंने इसको पाबंद करवा दिया उस टाइम। आज जस्ट 1 महीना हुआ है, 27 तारीख को इसको पाबंद किया था। कल इनके एक साफा सूख रहा था, तो साफा कोई गाय फाड़ के चली गई। तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरे पास कस्टमर भी था, मेरे पास सबूत भी है कि मैं उनके पास बैठी हुई थी। खिड़की पे मैं मेरा काम कर रही हूँ, तो इनका साफा गाय फाड़ के चली गई, इन्होंने देखा नहीं। मैंने कहा तुम आओ, मैं सीसीटीवी दिखाती हूँ। तो गाली गलौज करने लगे, माँ बहन की गालियाँ, इसकी बहनें, इसके भाई, इसके वो चाचा ताऊ की, ये चाचा की लड़की, चाची वगैरह। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा पहले तुम देखो तो जरा। गाली गलौज हुआ तो फिर इन्होंने मेरे को यही बोला कि अब तू घर से बाहर निकल, तेरे को आज खत्म करेंगे हम। मैंने कहा फिर धमकी? तो मतलब मेरा तो चलो, मेरे को कोई डर नहीं है, तो क्योंकि वो वैसे ही पाबंद हुआ था। तो मैंने कहा कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे इस बात पे। गई पाबंद करवाने, कंप्लेन दी मैंने वहाँ पे। तो उन्होंने कंप्लेन ली, पुलिस थाने में कोई भी नहीं था, मैं रो रही थी। मैंने कंप्लेन दी, इन्होंने कहा मैडम आपने कंप्लेन दे दी, अब आप घर जाओ। मैं घर आई तो मैं गली के नुक्कड़ में, आप लोग मुड़े हो गए, वहाँ की तरफ ये डंडे वंडे लेके खड़े हुए थे। मेरे हस्बैंड को मारा, मेरे को मारा। अगर ये मेरे को नहीं बचाते, उसके हाथ से डंडा या पत्थर नहीं लेते, काम तमाम हो गया होता मेरा। फिर मैं वापस थाने गई, मतलब मैं अपना बचाव करवा के, मेरी गाड़ी वाड़ी बाहर पड़ी, पूरी तोड़ दी। मैं अपना बचाव करके फिर थाने गई। तो थाने वालों ने मेरे को बोला छोरी नाटक कर रही। अभी 5 मिनट पहले तो ये सही थी। मेरे घर से थाने की दूरी ओनली 10 मिनट है। 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है। 5 मिनट में ये कांड हुआ और मैं 10 मिनट में वहां पहुंची हूँ। तो मेरे को इस तरीके से बोला गया। मेरे को बोला गया था आप मेडिकल करवा लो। मैं मेडिकल करवाने पहुंची तो वहां पे भी मेरी कंडीशन देख के मुझे बोला, मतलब मेरे को, अब मैं आपको क्या, मैं सुबह से आज 7 बजे से थाने में बैठी हूँ। वहाँ कंप्लेन दी तो उन्होंने मेरे को मेडिकल के लिए, मैं मेडिकल के लिए गई वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को बोला मैडम आपकी कंप्लेन होगी, आप पुलिस स्टेशन पे वापस जाना और पुलिस वालों को लेके घर जाना। मैं थाने गई हूँ, वापस मैंने सेफ्टी मांगी कि मुझे मेरे घर पहुँचाओ। कोई सामने नहीं आया, बल्कि 2-3 जनों को, मैं एक कोई थे डिप्टी, वो आए हनुमान मंदिर तक आए और वापस चले गए। मेरे को मेरा डर था, मैंने इसको फ़ोन किया बच्चे को, तो मैंने कहा मेरे को घर छोड़ दे। तो ये संजू मेरे को घर छोड़ के आया, मेरे बच्चों को लेके आया, हम लोग घर पे आए। मेरे बच्चे लाइब्रेरी में 11 बजे तक बैठे थे, मेरी बेटी 9 साढ़े 9 बजे तक
ट्यूशन में बैठी थी जो अंदर छोटी सी बैठी है। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, नहीं तो मैं जहर वहर खा के मेरी फैमिली को खिला के मैं मर जाऊँगी। मेरे को हेल्प चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। मैं कोई नाटक नहीं कर, जिसको नहीं विश्वास हो रहा ना आगे सीसीटीवी देख के जाए जो मेरे से, और कुछ नहीं चाहिए किसी से। मेरे मतलब समझ में नहीं आया, मेरे बच्चों की रैगिंग हो रही है, ट्यूशन सेंटर वगैरह जाते हैं, इनके पीछे लड़के छोड़े जाते हैं, मेरे घर की रैगिंग हो रही है। आए दिन दो तीन लड़के आते जाते हैं। मेरे घर में जवान सारी बेटियां हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा डर है, या तो इनका ये दरवाज़ा यहाँ से बंद करवाओ या मेरे को सेफ्टी दिलवाओ। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए किसी से भी। मेरे पास पहले वाली न्यूज़ भी है, आप देख सकते हो। मैंने इनके ऊपर मुकदमा किया था, जो मुकदमा सक्सेस, और इनकी पेशियाँ अभी जस्ट खत्म हुई और इन्होंने स्वीकार भी किया था कि हम आगे से नहीं करेंगे। मैंने कॉपियाँ निकलवाई, उसमें इन्होंने बोला है कि हम आगे से नहीं करेंगे। पर ये फिर से अब पुलिस वाले कह रहे पाबंद करेंगे। पाबंद तो कितनी बार हो चुके हैं, फिर भी हरकतें इनकी चालू है। तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। मुझे अब सॉल्यूशन चाहिए, मेरे से अब नहीं हो रहा। मेरी सोने की चेन, मेरे इयररिंग लेके गए ये लोग। पहले जब 4 साल पहले झगड़ा हुआ था तब मेरी 1.5 तोले की चेन लेके गए थे। उससे पहले मुझे मारा था, मेरी आधे तोले की बाली लेके गए थे। अभी फिर मेरी चेन और मेरी इयररिंग लेके गए हैं। तो मैं कितना सहन करूंगी, मुझसे सहन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी।